अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेथी के पराठे बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए मैंने ये 4.5 कप, ये वाला 4.5 कप आटा लिया है, ठीक है। और यही कप 1.5 कप मैदा है और 1.5 कप बेसन है। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, 4.5 कप तो आटा है और 1.5 कप बेसन है, 1.5 कप मैदा है। इसमें जो मसाले डलेंगे वो आधा टीस्पून से कम हल्दी डलेगी, नमक आपकी पसंद के मुताबिक, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, और इसमें ये मेथी डलेगी 1.5 पाव। इसको हम मशीन में थोड़ा सा क्रश करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पीसना नहीं है इसे, ऐसा मोटा मोटा सा बस करना है, ठीक है। और ये 1 पाव दही लेके इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, जैसे लस्सी सी बनती है उससे हम आटा गूँधेंगे। और घी डलेगा इसमें तकरीबन आधा कप के करीब। तो वो हम अभी जब घी आपके सामने ही डालेंगे, पहले हम ये सारे मेथी को थोड़ा सा कश कर लेते हैं उसमें मशीन के अंदर, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये मेथी को मैंने इस तरह से कर लिया है मशीन में, चॉपर के अंदर, ये देख लें। ये मैं दोबारा और कर रही हूँ। और अब हम इसके अंदर यही वाला कप, ये देख लें, हाफ़ कप है घी, वो हम इसमें आटे और मैदे में मिक्स करेंगे। और ये मसाले और ये जो हरी मिर्च है, ये मैं अभी मेथी के साथ ही कर लूँगी, ठीक है। तो ये मसाले आप डाल दें इसमें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये घी डाल के इसके अंदर इसको पहले अच्छा सा मिक्स करना है। तो ये मैं अब ये मसाला मिला लिया है अच्छी तरह सारा। अब इसमें घी डाल के इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाते हैं और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जाते हैं। बस ये सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और उधर मैं मेथी को भी कर लेती हूँ, फिर इसमें मिक्स करेंगे और फिर दही वाले पानी से इसको गूँध लेंगे। ये देख लें सारा मिक्स हो गया। और ये 3 चम्मच हमने और घी डाला है, वो जो मैंने आधा कप आपको बताया था उसके अलावा ये 3 कप और डाला है। और इसकी ये पहचान है कि ये घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप मुट्ठी बना के देख लें। अगर वो आपकी मुट्ठी इसकी बन जाती है तो समझ लें घी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इस तरह से ये देख लें। बस अब हम इसमें पानी में थोड़ा 1 पाव दही को अच्छा सा मिक्स करके और मेथी डाल के इसको गूँधना शुरू करते हैं। अब इसमें ये सारी मेथी डाल देते हैं। और मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें भी कर दी थी साथ ही ना। अगर हमें फ़र्ज़ करते हैं कि गूँधने के बाद नमक और मिर्चें कम लगती हैं तो हम अपने हिसाब से थोड़ा और डालेंगे। आपको जितनी नमक और मिर्चें पसंद हो आप उस हिसाब से डाल लें। बस अब हम इसको मिक्स करके गूँधना शुरू करते हैं। ये खूब अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, ये देख लें आप लोग। और ये दही और पानी घोल के रख लिया है। ये मशीन में मेथी लगी हुई थी इसलिए वो भी ले लिए। बस अब हम इसको डाल के गूँधना शुरू करते हैं। अच्छा, दही अगर मीठा हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, खट्टा दही 1 पाव ही काफ़ी होता है। लेकिन अगर दही मीठा है तो थोड़ा ज़्यादा लिया जा सकता है। बस ये सब छीके डांट सब शुरू है। अच्छा, ये बस जब ये गूँध जाएगा ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस देख लें कि इस तरह गूँधा जाता है। ये देख लें गूँध रहा है आटा। और ये बड़ी उम्दा रेसिपी है सर्दियों के हिसाब से, और वो भी मेथी के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसको हम खाएंगे लाल चटनी के साथ, जिसे हम अंगारा चटनी कहते हैं। वो इंशाल्लाह जब वो बनेगी तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस इसको गूँधने का इंतज़ार करते हैं हम, थोड़ा सा ये तैयार हो जाए तो फिर आपको इसकी फ़ाइनल दिखाते हैं लोग। ये देखें ज़बरदस्त सा गूँध गया है मेथी का आटा। और ये मेथी के जो पराठे बनेंगे बहुत बहुत बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह। इसको हम सेकेंगे
चूल्हे के ऊपर और फिर बनाएंगे और ऊपर से असली घी लगा के खाएंगे। अच्छा, अगर आप सेकना नहीं चाहते तो तवे पे ही घी लगा के इसको तल सकते हैं जैसे पराठा करते हैं, लेकिन हल्का। और फिर ऊपर से मक्खन या देसी घी और इसको चटनी और दही के साथ एंजॉय करिएगा। सर्दियों का बहुत बहुत ज़बरदस्त ये खाना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं कि हम बना रहे हैं बहुत आसान रेसिपी घर के सामान से। अल्लाह हाफिज़।